हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ गणपति बप्पा को लेने के लिए। और क्योंकि लेट हो गया था कल मुझे ऑफिस से, तो जिसकी वजह से मैं कल नहीं जा पाई। और अभी मैं बस निकल चुकी हूँ रास्ते में और जा रही हूँ बस लेने के लिए। दो चीज़ें हैं, बुलाना चाहती हूँ उनको, लेकिन बस यही लग रहा है कि आज चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, या जैसा दिया वैसे हमारे जो घर में विराजमान है मुझे उन्हीं की पूजा करनी होगी। सब डाउट में हैं, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि वो हमें मतलब या वो हमें नहीं, वो हमारे घर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं शॉप में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे साथ नीरज हैं जो ड्राइव कर रहे हैं। और नीरज को मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बिल्कुल वो देसी मार्ग बैठे हुए हैं। और तो चलिए बस दिखाते हैं। ये थोड़ा सा रूट शेयर कर लूँ, बस थोड़ी सी ही दूर पे हमारा थोड़ा बहुत डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें लेने हैं पप्पा को। और ये रोड एरिया लॉकडाउन है तो पूरा सुनसान है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए शॉप ढूंढते हैं और चलते हैं। तो ये शॉप में हूँ मैं, एंड सारे ये गणपति जी और ये हैं। शॉप ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है क्योंकि सारा सामान खरीदा जा चुका है। तो अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन से लें। हैं बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से गणपति जी। कुछ मैंने नीरज के पास भेजे हुए हैं, डेकोरेट करने के लिए भी थोड़ा सा सामान लिया है मैंने। वी विल डिसाइड व्हाट वी विल परचेज। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पसंद आता है। ये शॉप है आपकी बंगला बाज़ार में और काफ़ी अच्छा सामान रहता है, तो आप लोग चाहिए तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रेट में भी मिल जाएगा। सारा अभी नवदुर्गे आने हैं, सारी चीज़ें हैं, दिवाली है, तो आप लोग यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बंगला बाज़ार में ही एंट्रेंस पे ही है, जहाँ पे चौकी है बिल्कुल उसके बगल में है। तो चलिए मैंने तो परचेजिंग कर ली है और आप लोग से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो अब मेरी पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये एक सस्पेंस है कि मैं गणेश जी मुझे मिले कि नहीं मिले, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था। आपने देखा भी था कि मैं दुकान में गई थी जहाँ से मैं लेती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था क्योंकि सारा माल जितना भी था पूजा पाठ का सब जा चुका था। कोशिश मैंने की है, आप लोग थोड़ी देर में देखिएगा कि क्या मैं घर के भगवान जी को पूजा करती हूँ या मैं कुछ लेके आई हूँ। लेके आने के चांसेस वैसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट करना चाह रही हूँ। और मिठाई के लिए अगर मैं बोलूँ, भोग की बात करते हैं हम, तो भोग जो है मैं वो घर का ही बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ हलवा, जो मैं उनको अभी आरती के समय भोग लगेगा। और तांशी जो हैं वो आपको थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा होगा पीछे, तो वो तैयारी कर रही है। ईशान कोण है तो हम लोग वहीं के स्थापना करते हैं हर बार देवी देवता की। और चाहे वो दिवाली की पूजा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की पूजा हो, तो हम लोग वहीं पे करते हैं। अब तांशी उसको सजा रही हैं और जो भी हमारे पास या तांशी के पास अवेलेबल सामान था उसी से कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, आशियाना बहुत फॉलो कर रहा है, पूरा बंद है, तो उसकी वजह से चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। और इस बार थोड़ा सा डाउट भी था कि हम लोग क्या अलग से पूजा कर पाएंगे या डेली रूटीन की पूजा जो होती है 10 दिन हम लोग उसी में स्पेशली भगवान गणपति जी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन अब कहते हैं बप्पा की जो मर्ज़ी होती है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ हलवे की प्रिपरेशन करने। तांशी अपना लगी हुई हैं। तांशी हो सकता है जैसे प्रिपरेशन वो कर लें, सजा लें, तो आप लोग को दिखाएं। तो चलिए थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं भगवान की आरती के समय। तो फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ आप लोगों को, हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन बहुत ज़्यादा आप लोगों का देखा जाना परखा है
और तैयारी कर ली है मैंने। मेरा जो रवा है वो देसी घी में भुन रहा है, उसके मैं ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये है रवा जो भुन रहा है अच्छे से। तो एक अजीब सी खुशी होती है कि पूजा पाठ कर पाए। लेकिन मैं आप लोगों से अपने दिल की एक बात शेयर करूं। आवाज़ देखने हो रही होगी थोड़ी सी। अगर मैं आप लोगों से दिल की बात शेयर करूं, भगवान से बड़ी दोस्ती सी लगती है। अगर मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ तो मैं उनसे माफ़ी ऐसे मांगती हूँ जैसे कि मैं किसी फ्रेंड से माफ़ी मांग रही हूँ कि यार कर नहीं पाया, यार तुम तो जानते हो यार, तुम्हारे लिए करना चाह रही थी लेकिन ये वो। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी पगलप्पन नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा ही करती हूँ मैं कि अगर मैं पूजा नहीं कर पाई, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं बैठ जाती हूँ चेयर पे। बड़ी अच्छी सी चेयर है और तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली हो जाए, बहुत अच्छा है। नहीं हो पाती है तो मेरी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी माफ़ियों से भगवान जी मुझे माफ़ भी कर देते हैं। ये हमेशा मैंने देखा है कि वो मेरा बहुत साथ निभाते हैं और इसी बात से मुझे ये फील होता है कि उन्होंने मेरी छोटी मोटी बड़ी सब तरह की गलतियों को माफ़ कर दिया है और वो मेरे साथ हैं। जैसे पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी सी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और वो उनका साथ निभाते रहते हैं, वैसे ही मैं कहूँगी कि ये भी मेरे साथ साथ रहते हैं। आपकी तरफ से कोशिश तो यही करती हूँ दोस्तों कि कभी ऐसी कोई गलती ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, लेकिन हो जाती है कभी कभी, कोशिश रहती है। ये जो चिमनी है ना मेरी चिमनी रानी, ये चिमनी रानी में इतनी आवाज़ है कि बस पूछिए मत। नई चिमनी है, अभी हमने लास्ट ईयर ही इसको पुरानी वाली निकलवा के हमने ये नई ली है। लेकिन किचन का जो पाइप है जो ऊपर ये जा रहा है ना, ये देख रहा हूँ आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है, तो ये जो पाइप है ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। इससे होता क्या है, इसकी आवाज़ बहुत होती है और मुझे फिर अपनी आवाज़ बहुत तेज़ करनी पड़ती है। तो चलिए, जैसे ही हलवा रेडी होता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ और फिर पूजा होगी, आरती होगी, नीरज जी भी तब तक फ्रेश हो जाएंगे और वो तैयारी कर देंगे। और आज एक चीज़ और बोलूँगी मैं, कुछ स्पेशल चीज़ है और जिसका मुझे अनबॉक्सिंग करनी है। हो सकता है मैं इसी ब्लॉग में बाद में रात में मैं अनबॉक्सिंग भी करूं। बहुत दिनों से मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे वो लेना है, और लेकिन ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट वो चीज़ आ गई मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि उसकी अनबॉक्सिंग करूं और उसके बारे में छोटा सा अपना रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हो सकता है इसी ब्लॉग में या हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसके लिए करूँ। और एक और गिफ्ट है, वो गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट है जो मैं बताने जा रही हूँ कि मेरा ब्रदर है, तो चलो छोड़ो, एक गिफ्ट और है, ठीक है, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगी। वो है मेरा नया मोबाइल फ़ोन, क्योंकि जब उतरे ही हैं ब्लॉगिंग में तो कुछ इन्वेस्टमेंट करके मोबाइल भी ले लिया जाए और जैसे कि फीचर्स, फ़ोटोज़ सब अच्छी आएँ और अच्छे से ब्लॉग बन सके, जिससे आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अच्छे अच्छे से आके कमेंट भी दे दें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए ना तो प्लीज़ ये कर दीजिएगा, आलस मत खाइएगा। फिर मुझे जाके ना फिर उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, फिर भेजो इसको, भेजो इसको, भेजो और ये चीज़ें कराओ। मैं सच बोलती हूँ, झूठ मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल दूँ कि ऐसा नहीं वैसा, क्योंकि आलसी हैं आप लोग। चाहते हैं यहाँ शची के ब्लॉग हैं, तानशी के ब्लॉग हैं, हम लोग देखेंगे पूरा, लेकिन जब ब्लॉग देख रहे होते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएँ,
बढ़ाते जाएं, और उस बढ़ाने के चक्कर में ब्लॉग तो पूरा देखते नहीं और अंत में जाके भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, और पूरा ब्लॉग भी नहीं देखते, टाइम भी नहीं बढ़ता उससे। अब यहीं पे आके गुस्सा आने लग जाती है मुझे। लेकिन चलिए, दोस्त हैं मेरे आप लोग, कुछ रिश्तेदार भी हैं, तो भाई पूरा मत मानिएगा, मन की बात है आपसे कह ली। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। छोटे छोटे से ब्लॉग बना पाती हूँ, लंबे नहीं बना पाती हूँ, रीज़न आप लोग जानते हैं, नौकरी पेशा हूँ, ये हॉबी है जिसके चलते मन होता है कि इसको पूरा करूँ। तो चलिए प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी इन सब बकवासबाजियों का। तो आपसे मैं थोड़ी देर मिलती हूँ जब हलवा मेरा रेडी हो जाता है। तभी ये बोलेंगे ना जो आए हुए हैं हमारे मेहमान कि अरे कैसा बना के दे दिया अपने पापों के चक्कर में, अब मैं भी ऐसे ही दूँगा तुमको। तो चलिए चलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैडम तांशी बना रही हैं, दिए की तैयारी कर रही हैं, और बस नीरज भी रेडी हो रहे हैं। ये 2 बचे हैं। ये दिए लग रहे हैं। एक बचा है बस, मैडम निकाल रही हैं। हे तांशी, हेलो। वाओ, तो ये स्थान अब मैं आपको डिटेलिंग में दिखा दूं। ये स्थान तांशी ने इसको डेकोरेट किया है, गेंदे के फूल का है ये। प्लस ये भोग जो मैं यहाँ दूर बैठी हूँ, थोड़ा सा दूर, ये मैं दिखा रही हूँ। ये भोग है आपका, जो कि रवे का और दूध का हलवा है, और इसमें मेवा वगैरह सब डाल दिया है मैंने। ये नंदी गणेश जी पहले से विराजमान हैं, नंदी जी हैं, और उन गाय है, इनफैक्ट गाय और बछड़े का बहुत शुभ माना जाता है। नंदी अभी रखेंगे नीरज, तो ये गाय और बछड़े का है जो कि दूध पिलाते हुए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। बाकी हमारे बर्तन सारे रेडी है और ये तैयारी हो चुकी है। बस गणपति बप्पा जी को लाना है और पूजा करती है। मंदिर हम लोग अगर कभी फ्यूचर में मंदिर का बनाएंगे, अभी तो हमारे यहाँ तांशी के रूम में है, अगर हम बनाएंगे तो हम इसी कोड में ही बनवाएंगे, और बहुत जल्दी आप लोग हमारे किसी ब्लॉग में देखेंगे मंदिर। तो बस चलिए थोड़ी देर में गणपति बप्पा को भी लेके आते हैं। तांशी ने ऑलमोस्ट तैयारी कर दी है, तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट या 10 मिनट के बाद। तो गणपति बप्पा का हमारे स्वागत है, और छोटे से हमारे ये गणपति बप्पा, और आपने देख लिया कि चलो मैं भी चढ़ा देती हूँ, और जो ला रहा है उसका भी स्वागत है। चलिए आ रहा हेलो सर। गणपति बप्पा, बोरिया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा आ गया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, बोरिया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, बोरिया, मोरया रे बप्पा, बोरिया, मोरया रे बप्पा, मोरया रे। लाइन इनको चढ़ाने के लिए ये ले आए माला पहनाई। गणपति बप्पा मोरया। तिलक लगाओ।
वगैरह किया है कुछ मैंने तो यही कर रही हूँ। ये कैसा सवाल कर दिया? जनेऊ पहना दो पप्पा को, ये और माला। हाँ ये आ रहा है, बाबा तोड़ देंगे। हेलो मम्मा। हेलो सर। मेहमानी को उठा लिया। छोड़ दो ऐसे हल्का से कर दो। रुकेगी नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे। क्या फायदा तुम मतलब? अरे रख दो ना ऐसे। ये ऐसे ही। बेटी का कर। माची लाओ तांची जरा। होने वाला अपने मोबाइल। पंखा बंद कर दो एक मिनट के लिए। जय गणेश जय गणेश। साइलेंट बहुत आवाज आ रही है। ये मोबाइल में यहाँ पे नेट चलती है। हाँ सर का नेट नहीं चलता है यहाँ। वो कहाँ है? इसको पकड़ो। अंधन को आँख देख निरिध, कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देख, कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र, निर्धन को माया। आजन को पुत्र, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण नाम सकल कीज सेवा। सूर श्याम सकल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। बोलो गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा। तालियां तो बजा दो। मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया। अखिल बरस कन्या। गणपति बप्पा मोरया। अखिल बजा ही नहीं पाती वो, देखो छोटा लड़का कैसे बजा। आरती दोनों हाथ से लिया थे बीट इसको। छोटा सा बच्चा सही से लो आरती। जाता है। अरे वो क्या नाम है उसका, अक्की का लड़का। हाँ? अभी नहीं, वो क्या नाम है, नहीं पिच्चू। वो कब बजा? वो तो छोटा, उसकी तो हवा निकल जाएगी। देखो उसको कब बजा के देखी? अरे वो इतना छोटा है। इतना छोटा था, अब नहीं है छोटा। तो गाइस पूजा हो चुकी है पूरी तरीके से, और भोग वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया है, और सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए हैं। और महाराज जी जो हैं हमारे मेहमान, वो अपनी जगह पे विराजमान हैं। अब देखिए ये हमारे घर में कितने दिन तक रुकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी आप लोगों ने देख लिया कि
मैं आखिर ले आई उनको, ढूंढ के ले आई वहाँ से। और अब आप लोग बताइएगा कि गणपति बप्पा हमारे कैसे लगे। शॉर्ट में पूजा दिखाई थी, पूजा कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर पूजा भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो मैंने ये इयररिंग्स पहने और ये मैंने एक ब्लू कलर का सूट पहना है। तांशी की आवाज़ आ रही होगी, तांशी के, क्योंकि ट्यूशन टीचर इसमें ऐसा वर्क किया हुआ है और पापा दिख रहे हैं पीछे। तो इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस आ रही होगी आज वीडियो में पीछे, क्योंकि लाइट जो है वो जा रही है। तो ये है, उसकी वजह से काफ़ी ब्राइटनेस आ रही थी। तो चलिए फिर चाय वाय का भी टाइम हो गया है, चाय वाय पीते हैं, बनाते हैं। तो आज पूजा का दिन, पहला दिन था, स्थापना हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं आप चाहते हैं तो मैं अभी मंदिर एक बार थोड़ा सा आप लोग को और दिखा देती हूँ। तो ये हैं हमारे गणपति बप्पा, ये मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा और पास में कर दूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये उन्होंने पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं और जनेऊ धारण किया हुआ है, माला है, ये पप्पा की ओढ़नी है, ये आपका ऐसे ये दिए, इसमें सेम दिवाली पूजा की तरह ही हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं, भोग खा लिया गया है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे तो आज का दिन बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा तबीयत ढीली थी, लेकिन महाराज जी ने तबीयत भी सही कर दी और मूड भी सही कर दिया। ये अब आज से जो ये दिन है ना, सारे आपके फेस्टिव टाइम चलेगा, जो पूरा आपका करवा चौथ आएगा, अभी दुर्गा पूजा आएगी, फिर उसके बाद आपका दशहरा, दिवाली, भैया दूज, इवन पूरा मैं बताऊँ, मुझे पूरा विंटर्स ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। आई लव इट रियली, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मूड भी मेरा बड़ा अच्छा रहता है जाड़ों में। और मैं एक बात और बताऊँ, मैं पैदा भी जाड़ों में ही हुई हूँ। शायद हो सकता है कि कहते हैं जिस सीज़न में आप पैदा होते हैं आपको वो सीज़न बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ शायद यही है कि मैं दिसंबर में पैदा हुई हूँ, तो मुझे ये सीज़न जाड़ा बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा ये मेरा स्मॉल सा मेकअप लुक भी आप लोग को कैसा लगा। मैंने लिपस्टिक लगाई, बिंदी एंड काजल नहीं लगाया है, आईलाइनर लगाया है और ये प्यारे से इयररिंग्स पहने हैं। मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद हैं। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं किया, बाल ऐसे ही मैंने खोल लिए जैसे थे। मेरे बाल मेरे बहुत बड़े हो गए और बस अब क्या बातें करूँ आप लोगों से, आप लोग बताइए। और आज ऑफिस का भी थोड़ा सा काम था, वो सब भी बीच बीच में निपटाती रही, क्योंकि टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत डेंट मारता है। लेकिन ये है कि उसके साथ टीम के साथ मैं कोऑर्डिनेशन करती हूँ और जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा चलती रहें, लड़के भी टीम भी सब चलते रहें। और एक छोटा सा भोग के लिए मैंने एक वो भी ख़रीदा हुआ है गिफ्ट का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ। ये है, ये मैंने ख़रीदा, ये आपका सिल्वर का है बाउल, इसी में भोग लगेगा, इसी में एक में मैंने लगा लिया। ये दूसरा है, ये इसकी छोटी सी ट्रे है, ये बहुत ही सुंदर सा है। ये केवल स्पेशली भोग के लिए ही मैंने लिया है कि इनका भोग लगता रहे।
चलिए इसको मैं बाद में पैक कर दूँगी। पैकिंग भी बड़ी प्यारी सी है इसकी, वेलवेट के बॉक्स में है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर सी प्लेट, 2 बाउल, बहुत प्यारा सा काम किया हुआ है इसमें। ये सिल्वर का है और ये बस मूड में आया और मैंने ले लिया। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, चाय बनाती हूँ और सबको चाय देती हूँ। तो मेरी चाय बन गई है, कड़क चाय। बस मैं जा रही हूँ अब चाय पीने। मस्त चाय बनी है, सारे दिन की थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। नीरज अपना फेवरेट क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बटर टोस्ट एंजॉय कर रहे हैं। पप्पा की बड़ी सेवा करी तो उसके बाद इनको बटर लगाना पड़ रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं नीरज के साथ 2 मिनट दिखा दूँ नीरज को तो एकदम कैमरे से इतनी प्रॉब्लम है कि कैमरा नहीं होना चाहिए भाई, बस सामने तो अपना कैमरा हटा के रखना मेरे सामने से। मैं कहते इतने अच्छे से इंसान हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, लोग मॉडी कहते हैं, लो दिखा दो, नहीं कैमरे के सामने नहीं आना है। लेकिन मैं बहुत बदमाश हूँ कि मुझे लगता है थप्पड़ मार दूंगा मुझे। अच्छे खासे तो हो नहीं, क्या दिक्कत है? नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे जनता जानना चाहती है कि मॉडी सिंह कैमरे के सामने क्यों नहीं आते। अच्छा ठीक है, आवाज़ से ही बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं आना। नहीं, क्यों नहीं आना है? क्यों नहीं आना चाहिए, बता दीजिए। मैं 1 साल बाद आऊँगा। ओह, ये 1 साल बाद आएंगे, ये अपना मेकओवर करके आएंगे 1 साल बाद, आप मुझे देखिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप 1 साल बाद आइएगा, हम तो ऐसे आते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे और आप लोग को इसी तरीके से अपनी बक से इंजॉय भी कराते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हो सकता है कि मैं आप लोगों से अभी रात को भी मुलाकात करूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ अनबॉक्सिंग करना है, तो उस अनबॉक्सिंग को मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हो सकता है कि मैं कल सुबह मिलूं। तो इसके लिए एक बार गुड बाय तो बनता ही बनता है। नीरज गुड बाय बोलेंगे कि उसके लिए भी 1 साल बाद? नहीं, आप अपना गुड बाय कर दीजिए। अरे एक बार बोल दीजिए गुड बाय। अरे तेज से बोल दीजिए, गणपति बप्पा मोरिया बोल दो। अच्छा, मैं ये सब झूठा करने के बाद में ओए झूठा करने के बाद क्या भगवान का नाम नहीं लेते? कैसे बातें कर दी? अच्छा बोल दो ना, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। देखो ये है बीवी का गुलाम, बीवी जैसे बोलती है वैसे कहते है नहीं गुलाम, बहुत दुष्ट है। कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों को दिखाएंगे। अब आप लोग कहेंगे, कई लोग कमेंट मारेंगे आप अपने पति से कैसे बात करती हैं, ये वो, लेकिन ये सब बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ चाय को एंजॉय करने। आप लोगों से मैं मिलूँगी, मैं हो सकता है रात को, हो सकता है कल। तो बाय बाय। तो गाइस आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया और खूब मस्ती मारी एंड खूब पूजा पाठ वाला दिन रहा। और अब तो शुरुआत हुई है ये सब चीज़ों की, लेकिन थक भी बहुत गए आज के दिन। ये ब्लॉग जो इस समय हम लोग आए हुए हैं, एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि ब्लॉग में जो हमारे मतलब जो हम लोगों ने अभी तक ब्लॉग बनाए हैं उसमें कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरह के कमेंट्स आने लग गए हैं। मेरी आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं तो प्लीज़ उसके पहले ये सोच लिया करिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या इस तरीके की चीज़ें में बातों में इन्वॉल्व हैं, ब्लॉगिंग हो गई या फोटोग्राफी हो गई या कुछ भी इस तरीके का, तो वो जानते हैं कि इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट अ ईजी टास्क। इसमें आपको पूरा अपना रूटीन दिखाने के साथ साथ उसको एडिट करना होता है। और ताकि शायद तुम कुछ कहना चाह रहे हो। कभी कभार हम लोग कभी ऐसा करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे, तब पता चलेगा बहुत मेहनत। हाँ जी, हम लोग बिहाइंड द सीन दिखाएंगे
कि कितनी मेहनत लगती है आपको रिप्रेजेंट होने के लिए किसी के भी सामने। तो प्लीज़ कमेंट करिए, नेगेटिव करिए और चाहे पॉजिटिव करिए, इससे हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ या तांशी जो कर रही है वो अपनी खुशियों के लिए कर रहे हैं। और ये हमारा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, तांशी को भी अच्छा लगता है, तो इसको करने में मुझे लगता है कि कोई ऐसी बुराई नहीं है। खैर आज के दिन ये सब बातें करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतना बड़ा दिन है आज गणपति जी का। तो गणपति बप्पा मोरया। यस, गणपति बप्पा मोरया। और हमें पूरा यकीन है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, आप लोग की विशेष ज़रूर मिलेगी, आप लोग का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा। और जैसे कि एक चीज़ नोटिस करना, कभी कभार कैमरा ऐसे ऐसे भी होता है, मतलब हम लोग का हाथ थकता करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को बहुत सारा प्यार देते हैं, जिससे कि आप लोग भी अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हों, पॉजिटिव रेज आए आप लोग के अंदर और बहुत इन्जॉय करें अपनी लाइफ को, हर पल को जिएं, हर पल खुशियों को एंजॉय करें, अच्छा हो या बुरा हो, हर पल को एंजॉय करना चाहिए। काम कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको एंजॉय करके करना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ अच्छा सा लेके आने की कोशिश करेंगे, आप लोग के पास आने की ज़रूर कोशिश करेंगे थ्रू ब्लॉगिंग, और जिससे कि आप लोग हमें ऐसे ही बराबर देते रहें और हमें लाइक करते रहें। प्लीज़ अगर आप लोगों ने, अगर किसी ने भी, अगर जो हमारी ब्लॉग देखते हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। और एक चीज़ और कि आप लोग ब्लॉगिंग में क्या चाहते हैं कि हम और ऐसा क्या क्रिएटिव लेके आएँ जो आप लोग को अच्छा लगे। तो चलिए, बाय बाय, गणपति बप्पा मोरया।